हेलो एवरीवन, वीक 2 ऑफ 21 डेज़ 3H क्लब चैलेंज में आप सभी का स्वागत है फिर से। आई होप सब ने फर्स्ट वीक में अच्छे से किया है। आपके अपडेट्स मुझे रोज़ मिल रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, इतने सालों की जो हमारी हैबिट्स होती है, बट आप दिल से ये सब ऐड करना चाहते थे, इसीलिए आपने ये चैलेंज ज्वाइन किया है, राइट? तो आपको दृढ़ निश्चयी रहना है और करते रहना है। नाउ 2 more वीक्स और 21 डेज़ एक बहुत ही छोटा और फर्स्ट स्टेप है। हमें इसे कायम रखना है पूरे महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए, दैट इज़ 90 डेज़, और फिर पूरे साल के लिए, और फिर हमेशा के लिए। तो आपकी ये चैलेंज डे 1 डे 2 जो आप कर रहे हो, उसे हमेशा के लिए अभी ऑन रखना। आपके अपडेट्स हमेशा एक बुक में लिखते रहिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिले एंड यू आर एट इट। सो 9 हैबिट्स जिसका हमने डिसाइड किया है, अब हम हमारे 3 दूसरे हैबिट्स पे वर्क करेंगे। तो इस वीक के 3 हैबिट्स मैंने चूज़ किए हैं। फर्स्ट इज़ हर्ब वाटर। यस, हर्ब, जो हमारे पास घर में हर्ब्स होते हैं, स्पाइसेस, उसका पानी जो हमें रोज़ पीना चाहिए। सेकंड है सैलड इन योर मील्स, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, या फिर एटलीस्ट लंच एंड डिनर में आपको ऐड करने हैं सैलड्स। एंड तीसरा हैबिट जो है, जो माइंड के लिए है, लाइक लास्ट टाइम ग्रैटिट्यूड दिया था मैंने, इस बार है मेडिटेशन। ओके, तो मेडिटेशन भले आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, बट आपको करना है। दैट पीस वी रिक्वायर, वी हैव टू टेक दैट पॉज एवरी डे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आधा घंटा बैठिए और बैठे ही रहे, भले आपको नहीं हो रहा है, नहीं, बट हमें कोशिश ज़रूर करनी है। जो लोग मेरी योग कक्षा में ऑलरेडी आ रहे हैं, दे आर इनटू नाउ इन दैट हैबिट, इन दैट रिदम, कि वर्कआउट और योग के बाद दे आर डूइंग मेडिटेशन। पर जो लोग नहीं हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि एटलीस्ट 5 मिनट्स आप शांति से बैठो। मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आप एक उस लेवल पे चले जाओगे, समाधि लेवल, साधना लेवल, नहीं पॉसिबल है, बट स्टिल दैट 5 मिनट ऑफ पॉज इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑफ अस। ओके, तो उसकी पूरी कोशिश करनी है। मैं आगे कुछ और बेनिफिट्स और तरीके बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट हमारा है सैलड का इनटेक, वो आपको लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों में कोशिश करनी है। पर अगर तीनों में ना हो तो एटलीस्ट आपको आपके लंच और डिनर में इसे ऐड करना है। लाइक व्हाट आई डू इज़, मैं मेरा एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ कि घर में हमारे 3 आइटम तो रहती ही है जो सैलड की है, लाइक क्यूकुम्बर, ककड़ी, गाजर है, टमाटर है, बीटरूट है, फिर बेल पेपर्स है। बेल पेपर आर लिटिल एक्सपेंसिव, जो लाल और पीले कलर की कैप्सिकम जैसे होती है, शिमला मिर्च की तरह, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव है, पर उनको लाकर अगर आप 4 दिन तक थोड़े थोड़े पीसेस खाओ तो इट इज़ एडेड इन योर डाइट, और उसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और वो कलरफुल है। जितना ज़्यादा कलरफुल नेचुरल फूड आपके प्लेट में होगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होंगे। तो पीपल ईट सैलड, हम सबको आदत है, पर हम कभी कभी करते कभी नहीं करते। बट आज के बाद रोज़ आपके डिश में सैलड की चीज़ें होनी ही चाहिए। स्लाइसेस ऑफ क्यूकुम्बर मतलब 2-3 नहीं, एटलीस्ट 8-10 स्लाइसेस आपको खाने ने। आई मीन जब आप फिटनेस पे या हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, तो हर एक ने एक पूरा क्यूकुम्बर तो खाना ही चाहिए। फुल ऑफ विटामिन्स है, फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स है, तो हमें खाना चाहिए। मैं आपको कुछ उसके बेनिफिट्स गिनवाती हूँ, तो शायद आप फिर जो अगर नहीं खा रहे वो लोग तुरंत खाने लग जाए। जो ऑलरेडी खा रहे, दे आर डूइंग वंडरफुल विद देयर बॉडी देन। तो दे आर नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, इट हेल्प्स कंट्रोल ब्लड शुगर। जितना भी हम मीठी चीज़ें खाते हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे पैनक्रियास पे आता है, राइट? वी ऑल नो दैट। तो हाँ, बॉडी के लिए फिर टफ़ हो जाता है उतनी ज़्यादा शुगर को डाइजेस्ट करना, इंसुलिन रिलीज़ करना। तो इट्स बेटर कि हम शुगर इंटेक थोड़ा कम ही कर दे एंड हमारा फाइबर इंटेक बढ़ा दे, जो रफेज है, जो हमारे बॉडी में और डाइजेशन अच्छे से करने देता है। पर ये सारी चीज़ें चबा कर खानी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फाइबर मेक्स अस फुल, हेल्प्स इन वेट लॉस एंड मेंटेन योर वेट। अगर आपका वेट आपको लूज़ नहीं करना है, दैट इज़ वंडरफुल, आपको सिर्फ मेंटेन करना है, तो सैलड आपके डाइट में होना चाहिए। तो धीरे धीरे कब बैकग्राउंड में आपका वेट 100-100 ग्राम से बढ़ते जाएगा, आपको
तभी पता भी नहीं चलेगा, वो बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वी आर नॉट फिटिंग इन टू आवर क्लोथ्स, राइट। वी आर नॉट लुकिंग एट वेट लॉस, वी आर लुकिंग एट हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी के लिए शुगर, ऑयल थोड़ा कम एंड फ्रूट सैलड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो ये लाइफ लॉन्ग हैबिट्स है, इसे कुछ दिनों के लिए हम नहीं कर रहे। एंड देन जो कुछ सैलड्स ऐसे हैं जो महंगे हैं, लाइक ज़ुकीनी है, देन देयर इज़ अ पिंक कलर का कैबेज है। तो दिस आइटम्स आर लिटिल हैवी ऑन पॉकेट, बट आप वीक में एक बार लाओ, उसे 3-4 दिन चलाओ, या फिर 15 दिन में एक बार उसकी शॉपिंग करो, उसे 5-6 दिन यूज़ करो, देन इट इज़ फाइन। लाइक आई ऑल्सो डोंट बाय बेल पेपर्स एंड ज़ुकीनी एंड दैट रेड कैबेज एवरी टाइम। जब आई गो आउट फॉर शॉपिंग, वो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स है, वो हमारे लोकल भाजी वाले के पास हमें नहीं मिलते। तो 15 डेज़ में 1 टाइम आई शॉप फॉर इट, 4-5 days आई यूज़ इट, एंड देन आई कम बैक टू माई नॉर्मल एवरी डे का जो हमारा सैलड है उस पर। तो वेरिएशंस लाना ज़रूरी है, राइट। तो वो हमें करना है। हाउ आई ऐड टू माई डेली डाइट, आई एक्सप्लेन यू। देन हार्मोनलाइज, आपका बॉवल मूवमेंट आपका हारमोनियस हो जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मैनी डिजीज़ेस, और ईटिंग एवरी डे विल इंक्रीज योर लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर ब्लड। विटामिन्स, मिनरल्स है, प्रोटेक्ट करते हैं हमें, हमारा हार्ट का हेल्थ, हमारी स्किन की हेल्थ। जो बंदे ने कभी सैलड नहीं खाया, यू कैन सी लॉट ऑफ पिंपल्स ऑन देयर फेस, राइट। तो जैसा पेट वैसा आपका चेहरा, ऐसे समझ लो, उनका सबका रिलेशन है। यू ऑल नो दिस, ये हमने पढ़ा भी है स्कूल्स में। तो हर्बल बूस्ट है, एडिंग उसके साथ अगर आप हर्ब को भी ऐड कर दो, लाइक डिनर में सम टाइम अगर हमने लंच बहुत हैवी किया है तो हमें डिनर एकदम लाइट करने का मन होता है, तो स्प्राउट्स ऐड कर दो उसी सैलड में, या फिर ओनियन, टोमेटो, कैप्सिकम ले लो और उनके साथ पनीर स्टर फ्राई करके खा लो, मशरूम स्टर फ्राई करके खा लो। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन ऐड एग्स और एज चिकन टू इट, एंड स्टर फ्राई करके कम तेल या फिर घी में या फिर बटर में आप स्टर फ्राई करिए हल्का सा, एंड देन हैव इट। इट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू, राइट। टू सम टाइम यू कैन गो लाइट ऑन योर स्टमक इन ड्यूरिंग डिनर टाइम। तो मैं कैसे ऐड करती हूँ, लाइक एक साथ इतना सारा सैलड खाया भी नहीं जाता, तो व्हाट आई डू, 1 स्मॉल ऑरेंज कैरेट की स्लाइसेस आई हैव विथ माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट में वी हैव उपमा, पोहा, चपाती, दिस इज़ व्हाट इन आवर हाउस। आपके घर में अगर ऑलरेडी लाइट ही खाते हैं, ब्रेकफास्ट ज़्यादा नहीं बनाते, तो यू कैन गो फॉर फ्रूट एंड सैलड्स इन द मॉर्निंग। तो मैं कुछ स्लाइसेस ऑफ कैरेट एंड अ स्मॉल बनाना एंड माई रेगुलर उपमा, पोहा जो भी है वो खाती हूँ। तो यहाँ पे एक सैलड हो गया। ड्यूरिंग लंच क्यूकम्बर की स्लाइसेस, अगर रेडिश घर पर है, मूली, तो मूली की कुछ स्लाइसेस, एंड बेल पेपर येलो रेड की 2-2 स्लाइसेस आई टेक। पूरा बेल पेपर हम एक बार में फिनिश नहीं कर सकते, और उसे वो महंगा भी है, तो उससे हमें थोड़े थोड़े पार्ट्स में वी कैन हैव फॉर 3 to 4 days, ओके। एंड बाद में नाइट में आई टेक ग्रेटेड बीटरूट आप दोपहर को भी खाओगे तो चलेगा, बिकॉज वो ज़्यादा स्वीट होता है। तो स्वीट फ्रूट्स एंड स्वीट सैलड्स भी हमें रात को नहीं खाने चाहिए, तो आप दोपहर को भी उसके स्लाइसेस या ग्रेट करके दही के साथ भी खा सकते हो। दिस यू कैन डू। कैबेज है, तो कैबेज कभी कभी आई टेक श्रेडेड कैबेज एट नाइट अलॉन्ग विद अदर वेजीज एंड पनीर स्टर फ्राई का एक डिश, तो वो अर्ली डिनर में बेहतर भी है, आपके स्टमक को भी अच्छा लगता है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपकी बॉवल मूवमेंट भी परफेक्ट हो जाती है, ओके। सो दीज आर द ऑप्शंस। आप टमाटो खाओ, कैरेट खाओ, कुकुम्बर खाओ, बेल पेपर खाओ, कैप्सिकम खा सकते हो, और रेडिश खा लो, मूली, बीटरूट खा लो, ज़ुकीनी, रेड कैबेज है, ये खा लो, लेटिस के लीव्स है, कभी कभी वो भी लाया करो। ऐसा नहीं कि हमें ये 4 चीज़ों पे ही चिपके रहना है, वी कैन ऐड थिंग्स, पर तीनों मील्स में या फिर एटलीस्ट 2 मील्स में इन्हें डिवाइड कर लो। अगर आपके पास 4 आइटम है, 2 चीज़ें दोपहर को खाओ, 2 चीज़ें रात को खाओ, पर रात के डिनर में थोड़ा सैलड पेट में जाना चाहिए अलॉन्ग विथ योर वट एवर फूड यू आर ईटिंग। अगर आप अनाज खाते हो, लाइक रोटी, भाकरी या फिर दाल चावल, ये सब अनाज में आता है, ग्रेन्स में, तो ये रात को ना खाए तो अच्छा है इफ़ यू आर लुकिंग एट गोइंग लाइट ऑन डिनर्स। बट अगर आदत ही है तो साथ में सैलड्स ऐड करिए ज़रूर, और अगर कुछ स्प्राउट्स है तो वो स्प्राउट्स भी थोड़े रोस्ट करके या थोड़े कुक करके आप खा लीजिए, ओवर कुक ना करें। बट दीज आर द वेज यू कैन डू इट। मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए, क्योंकि मैं भी हमेशा कंफ्यूज होती थी कि कब खाओ, कितना खाओ एंड ऑल दैट, और इसे खाना कैसे। और एक बार, आप अगर क्यूकम्बर खा रहे हो लंच में, फॉर एग्जांपल ककड़ी और टमाटर आपने लिए हैं, ओके, अगर आप उसे लंच में खा रहे हो तो उसे पहले ही पूरा ना खा लें, थोड़ा पहले खाए,
खाना खाए, बीच में थोड़ा खाए, फिर से आप खाना खा रहे हो और लास्ट में थोड़ा, यानी कि आपके पूरे लंच को, जो हैवी लंच था उसके बीच में सैलड्स को सैंडविच की तरह आपने पूरा उसे प्लेस कर दिया, सो दैट आपका डाइजेशन भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि पहले मुझे आदत थी, जब मैंने स्टार्ट किया एकदम माइंडफुली सैलड खाना, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं था और मुझे अपना खाना गरम खाना पसंद है। तो आई यूज़ टू डू वाइल सर्विंग ओनली, मतलब जब मैं खाना बना रही हूँ, चपाती एंड ऑल दैट लंच, तो मैं तभी पहले सैलड खा जाती थी खाना बनाते बनाते खड़े खड़े, एंड देन मैं अपना लंच एंजॉय करती थी। बट दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे। आपको थोड़ा पहले, थोड़ा बीच में, थोड़ा बाद में, ऐसे करके पूरा सैलड के साथ आपका खाना चबा चबा के अच्छे से खाना है, ताकि पूरे फाइबर के साथ आपका जो ऑयली भाजी, चपाती जो भी आप खा रहे हो, इट गोज़ अलॉन्ग विद द सैलड। तो ये पैटर्न मैं फॉलो करने लगी। आई थिंक मुझे ये किसी ने कहा था या मैंने कहीं रीड किया था, बट आई अंडरस्टूड द लॉजिक कि येस, फाइबर रफिश अपने बॉडी में जाना चाहिए। तो इसी बहाने आपका खाना पूरा सैलड के साथ ग्राइंड होके जा रहा है आपके बॉडी में अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट येस। सो अबाउट हर्ब वाटर, ये मैंने जब 2018 में डाइट करना शुरू किया था, फॉर्मल डाइट, येस मैंने भी की है कुछ 12 वीक्स के लिए, पर उसके बाद फिर से कभी नहीं की, बिकॉज़ आई फेल्ट कि डाइट करके आप वज़न घटा लेते हो और फिर से वज़न बढ़ा भी लेते हो, सेम वेट मेरा फिर से बढ़ गया था। एंड देन माइंडफुली मैंने अपना वेट फिर से जो नॉर्मल पहले था, जो कम किया हुआ था, वहाँ तक मैं लेकर आई विदाउट एनी स्ट्रेस, जस्ट स्मार्ट ईटिंग एंड हेल्दी हैबिट्स, जो मैंने लॉकडाउन के समय 2020 में स्टार्ट किया था मार्च में विथ माय 365 डेज चैलेंज। तो येस, हर्ब वाटर जो पहले मैंने सीखा था फ्रॉम माय डाइटिशियन, इट वाज समथिंग लाइक दैट। उन्होंने मुझे वीकली अलग अलग हर्ब वाटर पीने कहे थे। हर्ब्स यानी कि मेथी सीड्स है, कोरिएंडर सीड्स है, धनिया है, हमारा धनिया के सीड्स है। तो जितने भी हमारे घर पे छोटे छोटे सीड्स है, जिसे हम हर्ब्स कहते हैं, राइट, जैसे ऑरिगेनो हर्ब भी आजकल मिलता है, तो वैसे हर्ब्स के मुझे पानी अलग अलग पीने कहे थे। लाइक मेथी सीड्स है, तो जब मेरा पीरियड्स का डेट नज़दीक आ रहा है, तो मुझे मेथी सीड का पानी 1 वीक पीने बोला था, यानी हर रोज़ रात को 1 स्पून आप पानी में भिगो दो, सुबह उठो, उबालो और पियो। फिर 1 वीक धनिया सीड, 1 वीक धनिया के पत्ते, 1 वीक कड़ी पत्ता, जो करी लीव्स के पत्ते, 1 वीक मुझे कहा गया था आई थिंक या जीरा वाटर, तो मैंने बताया आपको, जीरा यानी क्यूमिन, और करी लीव्स, चिया सीड्स का पानी, उसे आप दही या दूध किसी में भी पी सकते हो, छाछ में भी पी सकते हो। सौंफ का पानी, जो बड़ी शोप हम खाते हैं, एनी सीड, सौंफ, फेनल सीड, उसका पानी। तो ऐसे अलग अलग मुझे बताए थे, और उसका भी लॉजिक था, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, पेट क्लीन करता है, डाइजेशन बढ़ाता है आपका। तो मेटाबॉलिक रेट वाज द हाईएस्ट थिंग फॉर मी ऑल्सो। जब मैंने ये स्टार्ट करा था, तो आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम विद माई डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू इट, जब मैंने वो 2018 में स्टार्ट किया था। उसके बाद विद सम रिसर्च मुझे कहीं से पता चला कि आयुर्वेदा में जो फेमस टी है 3 कॉम्बिनेशन का, विच इज़ बेस्ट एंड इट वर्क्स वेल फॉर ऑल दोशास, 3 जो दोशास होते हैं, तो उन सब के लिए सबसे बेस्ट, एंड इट सूट्स ऑल ऑफ अस, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड फीडिंग नर्सिंग मॉम्स ने इसे डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट दैट पीरियड, अदरवाइज़ ये सबको सूट करती है। नेचुरल ग्रीन टी, और उसमें आपको ज़्यादा हेडेक भी नहीं, और तीनों के जो नेचर है वो कूल, हमारी बॉडी को कूल करते हैं। दैट इज़ जीरा, CCF, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल। तो क्यूमिन यानी जीरा, कोरिएंडर यानी धनिया के सीड्स, धनिया के सीड्स, धने, एंड थर्ड वन इज़ फेनल, दैट इज़ बड़ी सौंफ, जो हम सौंफ खाते हैं आफ्टर लंच, राइट। इन तीनों का 1-1 कप लेके एक जार में मिक्स कर दो, एयर टाइट जार में, और अच्छे से मिक्स करके उसे स्टोर कर दो। एवरी डे मॉर्निंग में उठ के, उसे रात को भिगोना भी नहीं है, ठीक है। सुबह उठना है, आप अपना नॉर्मल जो वार्म वाटर पीते हो वो पीना है, आपकी एक्सरसाइज करनी है, तभी वो सब करने से पहले जस्ट टेक 1 टेबल स्पून ऑफ दैट 3 मिक्सचर ऑफ CCF
एक 2 कप के पानी में बोल में डाल दीजिए और उसे उबालने रख दीजिए। वो 10 मिनट के अंदर उबलना शुरू कर देगा। उसे 2-3 मिनट उबलने दें और फिर छोड़ दें। वो अपने आप रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। ठंडियों में आप उसे गर्म लूक वार्म पी सकते हो, गुनगुना गर्म, और गर्मियों में उसे टोटल रूम टेम्परेचर पे आके उसे पी जाइए। इट वर्क्स वंडर्स। तो जो मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया कि हर हफ्ते आप एक पैटर्न रख सकते हो। एक हफ़्ता मेथी सीड रोज़ रात को भिगो, सुबह उबाल के पियो। एक हफ़्ता जीरा पानी, एक हफ़्ता तेज पत्ते का पानी, एक हफ़्ता धनिया सीड, एक हफ़्ता पुदीने के पत्ते, एक हफ़्ता धनिया के पत्ते, एक हफ़्ता आप तुलसी के पत्ते, कड़ी पत्ता या चिया सीड्स, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो। या फिर द बेस्ट आयुर्वेदा टी पैटर्न जो CCF है, जो बहुत अच्छा डिटॉक्स भी करती है बॉडी को। और ये मैं जब से मुझे पता चला, आई थिंक कुछ 8-9 मंथ्स पहले, तब से मैं लेती हूँ। इन बिटवीन मैं ब्रेक भी लेती हूँ, लाइक एक वीक में कभी कभी ब्रेक देती हूँ उस प्रोसेस को और बाद में वापस शुरू कर देती हूँ। और उससे मुझे आई कैन फील कि ये एक्चुअली रिलैक्स करता है। आपने बहुत हैवी कुछ खाया है, लाइक छोले भटूरे या एकदम ऑयली पनीर की सब्ज़ी, नेक्स्ट डे इसे पीजिए। इट रियली हेल्प्स यू सूद। जो भी अग्नि क्रिएट होती है ये सब गर्मी में गरम गरम खाने से, वो सारी शांत करता है। ये तीनों जो प्लांट है इनके, कोरिएंडर, क्यूमिन एंड सौंफ, फेनल सीड, इनके जो प्लांट भी है ना, तीनों के नेचर सेम है। तीनों कूलिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो इनमें डाइजेस्टिव फाइबर है, ये टॉक्सिन्स निकालता है, रिलीव्स वाटर रिटेंशन, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक। तो ये साइंटिफिकली आपके बॉडी में सारे दोषास पे वर्क करता है। अगर आपको इसको अच्छी हर्बल टी बनाना है और इफ़ेक्टिव, तो जिसको वात और कफ का प्रॉब्लम है, वो इसमें जिंजर, लेमन, मिंट यानी पुदीना, अदरक और हनी, तुलसी सब कुछ मिलाएं और मस्त अच्छी ग्रीन टी बना के पिए। अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आता तो हनी डालें, इफ़ यू आर फाइन देन हनी मत डालें। बट ये रोज़ आपकी चाय रोज़ की आप पी रहे हो, बट अलॉन्ग विद दिस 1 ग्लास ऑफ हर्ब वाटर इन द मॉर्निंग। तो मैं ऐसा 3 कप का बनाती हूँ। थोड़ा उबाल के थोड़ा कम हो जाता है, पर 5 मिनट के अंदर ही उसे बंद कर देना है उबलने के। मैं उसका 1 ग्लास सुबह पीती हूँ, फिर उसे ढक के रख देती हूँ। पोस्ट लंच के 1-1.5 घंटे बाद जब फिर से मेरा पानी पीने का टाइम है, मैं उसको वापस पीती हूँ, ताकि मेरा डाइजेशन अच्छा रहे। जो भी मैंने खाया वो 3 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाए और दूसरी मील के लिए माई स्टमक इज़ क्लीन। सो मुझे इसके बेनिफिट्स दिखाई दिए, बाकी सारे हर्ब्स के भी दिखाई दिए। तो यू कैन फॉलो एनी पैटर्न। मैंने आपको सारे ऑप्शंस दिए, वीकली चेंज भी करें तो आपको अच्छा लगे, या फिर ये CCF में बाकी चीज़ें ऐड करके मज़े से ये अच्छी हर्बल ग्रीन टी एंजॉय करें। आपको मार्केट से कोई और ग्रीन टी लेनी भी नहीं पड़ेगी, जो आजकल एक ट्रेंड हो गया है। टाटा का है, टेटली का है, सोसाइटी का है, सब लोग एक अलग ब्रांड की ग्रीन टी लॉन्च कर रहे हैं, बट उससे अच्छा हम घर पे बना के पिए, राइट। एंड इस कोरोना टाइम में तो इम्यूनिटी और बनानी है। तो दिस आई फाउंड इट अमेजिंग। वो मैंने इसको ट्राई भी किया है, मैंने सारे ट्राई किए हैं, सारे सबके बेनिफिट अच्छे। जिस दिन मैं वो पीती हूँ तो मेरा मेटाबॉलिक रेट, आई फील इट्स नाइस, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, आई फील लाइट ऑन माई स्टमक। तो यू ऑल कैन ट्राई। तो मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए। जब आपने बहुत हैवी खाया है किसी दिन रेस्टोरेंट से खाना मंगवा के या जाकर, या किसी शादी में, तो नेक्स्ट डे आप 1 वीक के लिए जीरा पानी या फिर सौंफ का पानी पी सकते हो। पर ये CCF अगर आपने कर लिया तो आपको कुछ सोचना नहीं है, हर रोज़ CCF वाटर पीना है सुबह उठ के, ठीक है। तो फर्स्ट ग्लास आपका नॉर्मल लूकवार्म वाटर, उसके बाद नेक्स्ट ग्लास जो होगा आपका ये वाला होगा, कि वो तब तक गर्म से ठंडा हो गया होगा, लूकवार्म हो गया होगा, ठीक है। तो 2 हैबिट्स बता दी मैंने, सैलड इंटेक एंड हर्ब्स का। थर्ड है मेडिटेशन, जो हमें ऐड करना है अपने लाइफ में। तो मेडिटेशन के मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, आई विल शेयर द लिंक, जिसमें लेवल्स है कि आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये सब बोलो, ताकि आप बैठ पाओ ज़्यादा देर। जिनको तकलीफ़ होती है उनके लिए बोलो, जो ऑलरेडी मेडिटेशन में एक्सपर्ट है दे डोंट नीड एनी सच टिप्स। तो जिनको नहीं होता है उनके लिए बोलियो, मोबाइल में टाइमर रखे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ट्राई करें। सिट, क्लोज योर आइज़, डीप ब्रीदिंग करें, अपने नॉस्ट्रिल पे पूरी नज़र टिका के रखें, अंदर से मन की आँखों से नाक पे नज़र रखें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें।
आप धीरे धीरे अपनी पैटर्न खुद डेवलप करोगे। लाइक मैं बहुत मेरे लिसनिंग स्किल्स और पेशेंस मेरे में ज़रा भी नहीं थे, अब भी काफ़ी काम बाकी है, बट स्टिल मैं अभी बैठ पाती हूँ बिकॉज मैं करती गई कि नहीं मुझे करना है। लोग कैसे बैठ पाते हैं इतना देर, इतनी स्थिरता कैसे लाते लोग। देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। तो मैं ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करती थी, थैंक यू बोलना शुरू करती थी फॉर माई लाइफ, फॉर दिस डे, फॉर माई फैमिली, फॉर दिस ट्रीज़ अराउंड मी, फॉर द ग्रीनरी अराउंड मी, फॉर द फ्रेश एयर, एवरीथिंग। फिर धीरे धीरे आई एम एफर्मेशंस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, ऐसे और ऐसा करते करते एक लेवल आ जाता है जहाँ पे आपके आंखों के सामने थोड़ी सी लाइट, थोड़े से पैटर्न्स, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट पे फोकस आना, अपने आप वो स्थिरता आने लगती है और आप उस लेवल पे पहुँचते हो। ये धीरे धीरे होता है, बट 5 मिनट का मेडिटेशन तो ज़रूरी है गाइस फॉर आवर मेडिटेट। पूरा दिन हम इतना दिमाग लगाते हैं हर चीज़ के लिए, बी इट अ होम मेकर, बी इट अ वर्किंग पर्सन, हर इंसान को दिमाग तो हर जगह लगाना है, तो उससे थोड़ा आराम देना ज़रूरी है और प्रेजेंट में जीना ज़रूरी है। तो दिस मेडिटेशन रियली हेल्प्स। अनदर हैबिट इज़ माइंडफुलनेस, जो हम आगे उसके बारे में भी शायद हैबिट्स में ऐड करेंगे, बट फ़िलहाल वी आर फोकसिंग ऑन मेडिटेशन। ठीक है, तो ये 3 हैबिट्स है। इसके अंदर मेडिटेशन में और एक बात है कि यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस। जैसे आप किसी एक चीज़ को लेके परेशान हो, लाइक फॉर मी इट वाज कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट इज़ माय टैलेंट और स्किल्स आई एम गिफ्टेड, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो मुझे वो जानना था और फिर मेडिटेशन से मुझे उस सब के आंसर्स धीरे धीरे मिलने लगे एंड उस डायरेक्शन में आई स्टार्टेड गोइंग एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग सम थिंग्स अबाउट लाइफ। पूरी तरह से जानना तो हम किसी के बस में नहीं है, बट फिर भी कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लाइक व्हाट इज़ इट आई नीड टू नो, ऐसा क्या है जो मुझे अभी करना चाहिए या जानना चाहिए। ये मैं पूछती थी एंड 1-2 दिन में या तुरंत मुझे कहीं ना कहीं से एक हिंट या आंसर्स मिलने लगे। और ये पैटर्न लोग फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत से स्पिरिचुअल स्पीकर्स, इंस्पिरेशनल जो लोग होते हैं वो लोग करते हैं, ऑथर्स, इनके बुक्स में मैंने पढ़ा है। सो यू कैन गेट क्वेश्चन के आंसर। आपने आज क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर कहीं ना कहीं कुछ ना कोई ना लाइक कितने भी दिन में आपके सामने आ जाता है एंड देन यू रियलाइज़ कि ये इसका आंसर मैं ढूंढ रही थी और मुझे मिल गया। तो आस्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट, पूछोगे नहीं तो मिलेगा नहीं कभी कुछ, और एक पीस भी मिलता है, बेनिफिट्स तो अनगिनत है। तो ये 3 हैबिट्स पे हमें काम करना है। आई होप वीडियो इज़ मोर देन 15 मिनट्स, बट ये सब बताना ज़रूरी था ताकि हमें बेनिफिट्स पता हो। सैलड इंटेक तो हमें पता ही है, बचपन से पता है, बट रोज़ खाते हैं कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है। तो ट्राई करें कि जो भी तरीके बताए हैं उसके हिसाब से यू ट्राई टू ऐड। आपको अपडेट करना है, मेडिटेशन आपने 2 मिनट किया, 4 मिनट किया, जस्ट राइट इन द ग्रुप। अभी आपको 6 हैबिट्स की अपडेट्स मुझे रोज़ देनी है, ओके। एंड आप शॉर्ट फॉर्म्स भी रख सकते हो, मेडिटेशन के लिए M, ग्रेटिट्यूड के लिए G, सैलड के लिए S, ऐसे भी कर सकते हो, दैट्स फाइन। आई नो ऑल आर बिजी बट वी ऑल आर ईजी। तो हम ईजीली और इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, ऐसा हमें बोलना है। वी आर बिजी ये नहीं बोलना है, ओके। सो 3 हैबिट्स, फर्स्ट इज़ सैलड, सेकेंड इज़ हर्ब वाटर एंड थर्ड इज़ मेडिटेशन। थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है बट हेल्दी भी है, तो वी ऑल हैव टू डू इट। और अपडेट देनी है 6 हैबिट्स की। सैलड आपको बताना है कि आपने ब्रेकफास्ट में लिया कि नहीं, लंच एंड डिनर L, B और D ऐसे लिख के टिक भी कर सकते हो, हैंड रिटन भी चलेगा, मैसेज में भी चलेगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द 6 हैबिट्स नाउ। और नेक्स्ट वीक हम टोटल 9 हैबिट्स पे 7 डेज़ के लिए वर्क करेंगे और हमारे 21 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपको एक कंटिन्यू रखना है, दैट इज़ अ चैलेंज। कि एक शुरुआत तो हमने इस वर्कशॉप के थ्रू कर ली है, बट उसको मेंटेन करना इज़ अ बिगर चैलेंज। तो आपको ये निश्चय करना है कि मैं 90 डेज़ तक ज़रूर करूँगी, ना अपने आप फिर वो आदत ही हो जाएगी। कभी कभी ड्रॉप डाउन आएगा, बट यू विल गेट ओवर इट एंड यू विल स्टैंड अप एंड यू विल डू इट अगेन, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।